हम किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव की पहचान कैसे करेंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है किसी भी एडजेक्टिव को पहचानने का, ये आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है, अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस क्लास में जिसका नाम है एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूं तो एडजेक्टिव को और किस नाम से आप जान सकते हैं। तो देखिए, एडजेक्टिव को जो है आप बोल सकते हो कि सर इसको हम मॉडिफायर के नाम से जान सकते हैं। अब देखो बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज में दो वर्ड है जिनको हम मॉडिफायर कहते हैं। एक वर्ड है एडवर्ब और एक है एडजेक्टिव। ये दोनों वर्ड किसी के बारे में कुछ बताते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव और एडवर्ब में एक मात्र डिफरेंस यही है कि सिर्फ नाउन प्रोनाउन की विशेषता अगर बतानी हो, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताना हो, तो बच्चों वहां पे जो वर्ड यूज होता है वो वर्ड होता है बच्चों क्या, एडजेक्टिव। बाकी के बारे में जो वर्ड किसी के बारे में बताएगा उसको हम लोग एडवर्ब बोलेंगे। मतलब अगर मैं आपको डिफाइन करके या एग्जाम्पल से समझाऊं तो देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो बच्चों जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, आई हैड अ टेम कैट। मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरे पास एक पालतू बिल्ली थी। आप लोग बच्चों इस टेम वर्ड को देखो जो कि इस कैट के बारे में कुछ बता रही है। अगर मैंने फिर से एक सेंटेंस लिखा यहाँ पे और हमने लिखा यहाँ पे किंग वॉज जनरस, राजा काफी ज्यादा दयावान था। जनरस किसके बारे में बात कर रहा है, किंग के बारे में बात कर रहा है। फिर एक सेंटेंस मैंने लिखा सी वॉज ब्रीफ। यहां पे यह प्रोनाउन है, इसके बारे में बता रहा है ब्रीफ। तो ऐसा कोई भी वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताने लगे, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। ग्रामर के टर्म में हम इसे एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि अगर मुझे इसको डिफाइन करना हो कि अगर सर डेफिनेशन तो आपको एग्जांपल से क्लियर हो गया, लेकिन अगर मुझे इसको डिफाइन करना है तो मैं इसको एक लाइन में समझाऊंगा। कोई भी वर्ड मैं बोलूंगा, अ वर्ड दैट modifies noun or pronoun is called adjective। मतलब एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताए, यानी मॉडिफाई करे। इसके अलावा आप हमसे पूछेंगे कि सर और कोई डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि एडवर्ब का भी काम यही होता है और एडजेक्टिव का भी काम यही होता है। तो एक और बेहतरीन डिफरेंस है बच्चों, वो होता है आप यूज से पहचान सकते हो। अब यूज का कंसेप्ट क्या है, देखिए, आप इंग्लिश लैंग्वेज में एडजेक्टिव को सिर्फ दो जगह पे लिख सकते हैं किसी सेंटेंस में, जबकि एडवर्ब मैक्सिमम टाइम सेंटेंस में कहीं पर भी यूज हो सकता है, कुछ केसेस को अगर छोड़ दिया जाए तो। ये जो मैंने बताया है ना कि यूजेस के हिसाब से एडजेक्टिव का यूज हम दो जगह पे करते हैं। द फर्स्ट यूज इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव यूज, जबकि हम सेकेंड यूज को बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज। हम एडजेक्टिव का यूज दो जगह पे करते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव। अब आप इन दोनों को समझो थोड़ा सा एग्जांपल से। जैसे बच्चों एक एग्जांपल हमने लिखा कि आई बॉट अ ब्लू पेन। यहां पे ब्लू एडजेक्टिव है जो कि पेन के बारे में बता रहा है कि पेन कौन से कलर के थे, वो ब्लू कलर के थे बच्चों। तो ये आपका एडजेक्टिव है। और याद रखना बच्चों, जब एडजेक्टिव किसी की विशेषता बताता है, अगर वो उसके ठीक पहले आता है तो इस यूज को हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। याद रखिएगा, यानी एडजेक्टिव सेंटेंस में कहां पे आ सकता है, जिसकी वो विशेषता बता रहा है उसके ठीक पहले, जिसको मॉडिफाई कर रहा है उसके ठीक पहले। या अगर मैं ऐसे लिखता हूं, राम वाज इंडस्ट्रियस,
मैंने यहां पे क्या लिखा, राम वाज इंडस्ट्रियस। तो यहां पे देखो बच्चों, इंडस्ट्रियस जो है वो राम के बारे में बता रहा है। यहां पे ये पहले आ रहा था, यहां पे इसके ये क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है। और बीच में जो एक वर्ड है ये आपका एक हेल्पिंग वर्ब है। अगर एडजेक्टिव ऐसे आने लगे, एडजेक्टिव जिसकी विशेषता बताए उसके बाद में आए और बीच में एक अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो इस यूज को बच्चों हम लोग बोलते हैं कि यह यूज कहलाता है प्रेडिकेटिव यूज। यानी कि किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ दो जगह पे ही आ सकता है। एक जगह को कहा जाता है एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव का मतलब होता है ठीक पहले आना, और दूसरे को कहा जाता है प्रेडिकेटिव, मतलब यह सेंटेंस जिसके बारे में बताएगा उसके बाद में आएगा, बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। तो यह एक तरीका है एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिफरेंस। आजकल आपको पता है सारे बच्चे रूल्स पढ़ते हैं, यूजेस पढ़ते हैं, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन आजकल ज्यादातर क्वेश्चन मैंने देखा है एग्जाम में कि जहां पे एडवर्ब की जरूरत है वहां पे एडजेक्टिव दे देता है, और जहां पे एडजेक्टिव की जरूरत होती है वहां एडवर्ब दे देता है। तो देखो बच्चों, यहां से भी समझोगे कि भाई एडजेक्टिव तो सिर्फ दो ही जगह पे आएगा। अगर इस दो प्लेस पे एडजेक्टिव है तो सही है। अगर मान लीजिए जैसे बच्चों एक एग्जांपल लिख के मैं समझाऊं, जैसे आपको पता है कि गुड एक एडजेक्टिव है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगर आपको यहां पे लिख के समझाऊं, जैसे मैंने कहा ही प्लेड गुड, एक छोटा एग्जांपल। अब जो हिंदी में पढ़ेगा बच्चा वो बोलेगा वो अच्छा खेला, और आपको पता है कि गुड एडजेक्टिव है। यहां पे सभी बच्चों को पता है कि गुड एडजेक्टिव है। अब बच्चों बताना कि क्या यहां पे गुड सही है या गलत है। अगर आपको ये यूजेस क्लियर है तो आप बता दोगे कि सर यहां पे ये गुड गलत है, ये हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये ना एट्रीब्यूटिव यूज है ना ही प्रेडिकेटिव यूज है। एट्रीब्यूटिव यूज होता है तो इसके साथ कोई नाउन जुड़ता है, अगर प्रेडिकेटिव यूज होता तो यहां पे ये मेन वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब होता। बच्चों ये गलत हो गया, यहां पे गुड होगा ही नहीं, यहां पे आएगा एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब ही है, और गुड का एडवर्ब जो होता है वो होता है वेल। आप वेल वर्ड लिखेंगे तो सेंटेंस सही होगा, गुड हो ही नहीं सकता है। तो बच्चों आजकल के क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, इस पर आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पे हमने एडजेक्टिव का कोर कंसेप्ट आपको समझाया कि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा कैसे। अब बारी है बच्चों थोड़ा सा और बेसिक समझने का, क्योंकि देखो एडजेक्टिव में क्वेश्चंस आता है सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव का, कि पहले प्रॉपर आता है, कि कॉमन आता है, कि एज आता है, कि ओपिनियन आता है, कि क्वांटिटिव आता है, कि नंबर आता है, कि डिटरमाइंस आता है। ऐसे कई सारे मीनिंग्स में इसके यूज होते हैं। यहां पे मैं आपको क्या समझाने वाला हूं, एडजेक्टिव के कुछ और बेसिक टर्म्स आप देखेंगे यहां पे। अभी मैं इस बोर्ड को क्लीन कर रहा हूं। प्रॉपर एडजेक्टिव, इसको समझिए आप, बिल्कुल बेसिक है बच्चों ये। प्रॉपर एडजेक्टिव का पहचान क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज प्रॉपर एडजेक्टिव, तो आप एक लाइन में इसको समझाओगे कि सर यह एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो बना होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय प्रॉपर नाउन। इसका यूज हम प्रॉपर नाउन, या ये कह सकते हो कि इसकी बनावट जो होती है वो प्रॉपर नाउन से होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से अगर समझाऊं, जैसे बच्चों अगर एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने एक लिख दिया यहां पे प्रॉपर नाउन, और जबकि हमने दूसरी तरफ लिख दिया आपको प्रॉपर एडजेक्टिव। आप इन दोनों कंसेप्ट को समझिए। ज्यादातर बच्चों प्रॉपर नाउन ज्यादातर कंट्री के नाम से यह बनता है। जैसे इंडिया है, इंडिया नो डाउट एक प्रॉपर नाउन है, और इंडिया से जो इंडियन वर्ड बनता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडिया से क्या बना, इंडिया। जैसे अमेरिका है, अमेरिका एक आपका क्या है, नाउन है, और अमेरिका से जो अमेरिकन बनता है ये कहलाता है बच्चों आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। यानी कि कंसेप्ट यही है कि जो भी ज्यादातर कंट्री के नाम से प्रॉपर नाउन वो होता है पार्टिकुलर नेम, और पार्टिकुलर नेम से अगर कोई एडजेक्टिव बनता है तो उसे हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अब बच्चों आगे की अगर हम बात करें, नेक्स्ट की बात करें, जो सेकेंड नंबर होता है, सेकेंड को कहा जाता है बच्चों डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अब देखो बच्चों डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की अगर बात करें, डिस्क्रिप्टिव को कुछ किताबों में बच्चों हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के नाम से। अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको यह एडजेक्टिव इस नाम से जाना जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो
इसका जो डेफिनेशन है इसी में छुपा हुआ है कि यह एक ऐसा एडजेक्टिव होगा जो आपको डिनोट करेगा, किसको बच्चों, तो क्वालिटी को डिनोट करेगा। ये किसी भी सेंटेंस, ऐसा कोई वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी की बात करे। इसमें किस तरह के वर्ड आएंगे, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे बच्चों इसमें टॉल आ सकता है, बिग आ सकता है, स्मॉल आ सकता है, टेम आ सकता है, हैप्पी आ सकता है, ठीक है बच्चों, ब्यूटीफुल आ सकता है। इस तरह के जो एडजेक्टिव होते हैं इनको हम बोलते हैं कौन सा एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। और बच्चों याद रखना ग्रामर्स में इसी एडजेक्टिव का डिग्री बनता है। मैं आपको एक अलग से एक दिन आपको डिग्री पढ़ाऊंगा, किसी दिन डिग्री, एक दिन का पूरा क्लास होगा बच्चों, उसमें कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं, उसका बनाया कैसे जाता है, उसके एग्जाम के क्वेश्चन क्या क्या ऐसे ऑप्शन हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पॉसिबल है कि बनाए जा सकते हैं, वो सब हम रूल्स में डिस्कस करेंगे। आइए, अभी तो हम लोग केवल एडजेक्टिव का पहचान सीख रहे हैं कि कौन से एडजेक्टिव को क्या कहा जाता है। इसके बाद बच्चों अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड वाले को कहा जाता है क्वांटिटिव एडजेक्टिव। इसको देखिए, क्वांटिटिव एडजेक्टिव। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना है कि जो क्वांटिटिव एडजेक्टिव होता है यह डिनोट करता है क्वांटिटी को। किसको डिनोट करेगा बच्चों, क्वांटिटी। और क्वांटिटी कैसे सेंटेंस से पता किया जाता है, तो किसी भी सेंटेंस में अगर आप हाउ मच का क्वेश्चन करते हैं और जो आंसर आता है बच्चों वही क्या कहलाता है, क्वांटिटिव एडजेक्टिव कहलाता है। मैंने कहा हाउ मच मनी डू यू हैव, तो आपने कहा अ लॉट, सम। इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं, अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें कैसे कैसे वर्ड आ सकते हैं, सम आ सकता है, एनी आ सकता है, मच आ सकता है, लिटिल आ सकता है, आप इसमें ऑल का यूज कर सकते हैं, होल का यूज कर सकते हैं, ऐसे ढेरों सारे वर्ड हैं। बच्चों याद रखना इन सब का मैं ना अपने क्लास में, वर्चुअल क्लास में आपको यूजेज भी पढ़ाऊंगा, आने वाले आप वीडियोस में देख सकते हैं, अपकमिंग वीडियोस में सम का यूज कहाँ होता है, एनी का यूज कहाँ होता है, फ्यू का यूज कहाँ होता है, मच का यूज कहाँ होता है, इसके बारे में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। बिल्कुल इनका यूज हम प्रीपोजिशन की तरह करेंगे और इसके बारे में हम आपको अगली क्लास में डिस्कस भी कराएंगे। अभी हम पहचान करें कि इसको हम लोग ये बोलते हैं। इसके बाद जो फोर्थ टाइप होता है, इस फोर्थ टाइप को बच्चों हम लोग बोलते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। दिस इज कॉल्ड न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जो डिनोट करता है बच्चों नंबर को। किसको डिनोट करेगा, नंबर को। एक ऐसा एडजेक्टिव जो नंबर को डिनोट करेगा। अब नंबर का पहचान है कि आप सेंटेंस में हाउ मेनी का क्वेश्चन अगर कर रहे हैं, हाउ मेनी का क्वेश्चन करने के बाद जो भी आंसर आता है बच्चों उसे हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं। अब मैं अगर आगे बताऊं आपको, अब देखो बच्चों, मैं कहूं कि जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, तो आप बोलोगे सर आई हैव 10 बुक्स। अब आप मेरे से पूछोगे सर हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, तो मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, मैंने काउंट ही नहीं किया, तो मैं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, मेनी या सम या अ लॉट हम बोल सकते हैं। यानी कि न्यूमरल एडजेक्टिव का एक्सप्लेनेशन जो है हम दो तरीके से कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए, न्यूमरल एडजेक्टिव सेंटेंस में दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको समझना है। एक पार्ट को बच्चों हम क्या बोलते हैं, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव बोलेंगे, और जबकि दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनिट एंड इनडेफिनिट दोनों का क्या पहचान है, तो देखो बच्चों, अगर एडजेक्टिव जो हम यूज कर रहे हैं अगर वो एग्जैक्ट नंबर की बात कर रहा है, अगर कोई नंबर जो एग्जैक्ट हो उसको हम डेफिनिट न्यूमरल बोलेंगे, और इनडेफिनिट का मतलब होता है जो एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा, नॉट एग्जैक्ट नंबर। अब आपने पूछा कि सर हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, तो मैंने कहा 5 बुक्स, तो यह एग्जैक्ट नंबर है, यानी कि यह डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है। फिर मैंने पूछा, आपने मेरे से पूछा कि हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव सर, मैंने कहा मैं तो गिना ही नहीं हूं, मैंने कह दिया ऐसे कि इसमें सम आ सकता है,
मैंने लिख दिया मेनी लिख सकता हूं मैं इसमें मैं ऑल लिख सकता हूं, इसमें मैं होल भी लिख सकता हूं, इसमें हम फ्यू भी लिख सकते हैं। ऐसे ढेरों सारे वर्ड हम इसमें लिख सकते हैं। अब बच्चों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आपने क्वांटिटी में भी वही लिख दिया, न्यूमरल में भी वही लिख दिया, हम दोनों को पहचानेंगे कैसे? तो बच्चों देखो, पहचानने का जो एक खास तरीका होता है, न्यूमरल जो एडजेक्टिव होता है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव ये हमेशा अपने बाद ना काउंटेबल नाउन लेके आता है, जबकि क्वांटिटिव एडजेक्टिव जो हाउ मच का आंसर देगा ये हमेशा अपने बाद अनकाउंटेबल नाउन लेके आएगा। अगर बच्चों मैं यहां पे एग्जांपल के लिए समझाऊं, जैसे मैंने कहा आई हैव सम बुक्स, और फिर एक सेंटेंस हमने लिखा है यहां पे आई हैव सम वाटर, ऐसे करके सेंटेंस आपको दिया गया है, दोनों जगह पे सम है। अब मेरी बात ध्यान समझो बच्चों, ये बुक्स जो है ये काउंटेबल नाउन है, आपको सभी को पता है, और जबकि वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अगर ये काउंटेबल नाउन के पहले आएगा तो ये कहलाएगा न्यूमरल, और अगर अनकाउंटेबल के पहले आएगा तो इसको बोलेंगे बच्चों हम लोग क्वांटिटिव। क्या आपको सभी बच्चों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई? क्लियर है? आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा बच्चों ना मैं डेफिनेट के बारे में और भी कुछ बताना चाहता हूं। एक्चुअल में देखो, जो डेफिनेट एग्जैक्ट नंबर होता है ये बेटा सेंटेंस में 3 टाइप्स का आता है। पहले को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर, जबकि दूसरे को बच्चों हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर, और इसके थर्ड पार्ट को हम बोलते हैं मल्टीपल नंबर। यानी कि जो नंबर होता है वो 3 टाइप्स का आएगा पेपर्स में। जो डेफिनेट नंबर होता है कार्डिनल में जो गिनती के नंबर आते हैं बच्चों, जैसे 1 हो गया, जैसे 2 हो गया, जैसे 3 हो गया, जैसे 4 हो गया, जैसे 5 हो गया, इस तरह के नंबर को हम लोग बोलते हैं आपके कार्डिनल नंबर्स। इसके बाद जो ऑर्डिनल नंबर होता है वो पोजीशन बताने वाले नंबर होते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, लाइक दैट। इसमें बेटा ऐसे नंबर आएंगे मल्टीपल में, जैसे सिंगल हो गया, जैसे आपके डबल हो गए, जैसे आपके ट्रिपल हो गए, 4 फोल्ड या 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, ऐसे करके इसमें नंबर्स आते हैं। तो आई होप कि आपको एडजेक्टिव की पहचान तो समझ में आ गई होगी कि कौन से एडजेक्टिव को क्या कहा जाता है। ये हमने अभी 4 टाइप डिस्कस करा। अब आगे के 4 टाइप्स हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। इसमें किसी को भी कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मैं अगर आगे बात करूं तो देखो बच्चों, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, नंबर 5 टाइप्स। देखो बच्चों, जनरली जितने सारे एडजेक्टिव होते हैं ना, मेनली मैं अगर बात करूं एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश, तो बेटा मेनली 4 ही एडजेक्टिव हैं। देयर आर ओनली 4 एडजेक्टिव्स। बाकी जो एडजेक्टिव होते हैं वो बनते हैं प्रोनाउन की हेल्प से, प्रोनाउन की मदद से एडजेक्टिव वो बनते हैं। और उनके लिए जैसे अगर हम 5th पार्ट की बात करें तो 5th पार्ट में जो होता है, सबसे पहले देखो बच्चों ये वाला वर्ड डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब ये जो डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है या डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन से बनता है, और सेम काम करेगा जो प्रोनाउन करता है, यूज टू पॉइंट आउट और नाउन। ये नाउन को दिखाएगा। अब चूंकि एडजेक्टिव है तो ये विशेषता भी बताएगा। इसमें बेटा ये 6 वर्ड आएंगे। अगर मैं वर्ड की बात करूं तो एक हो जाएगा आपका दिस, एक हो जाएगा आपका दैट, एक हो जाएगा आपका दीज, 4th हो जाएगा बच्चों दोज, फिर होगा सच, और एक हो जाएगा आपका वन। ये टोटल 6 वर्ड्स हैं जिसे हम डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। अब आप पूछोगे कि सर प्रोनाउन में भी तो यही थे, दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर आप एग्जाम्पल से समझोगे। जैसे बच्चों मैंने कहा दैट वॉज अ बुक, वह एक किताब था। अब यहां पे दैट क्या कर रहा है? इस बुक को दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दिया दैट बुक वॉज माइन, तो जैसे ही बच्चों इसके साथ नाउन ऐड हो गया तो ये प्रोनाउन है, और जब नाउन के साथ आया तो यह आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। कोई भी प्रोनाउन अगर एडजेक्टिव बनता है तो एक बात आपको याद रखना है कि उसके साथ नाउन कंपल्सरी है आना।
अगर उसके साथ नाउन का यूज नहीं हो रहा है तो वो बेटा एडजेक्टिव नहीं है, वो प्रोनाउन है। यह रूल सारे एडजेक्टिव पे लागू होंगे जो प्रोनाउन से बने हुए हैं। अब नंबर अगर हम 6 की बात करें, 6 को भी ले लीजिए। 6 जो है ये है बच्चों आपका पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन से बना हुआ पोजेसिव एडजेक्टिव। यह एक ऐसा एडजेक्टिव है जो डिनोट करता है आपका ऑनरशिप। अगर आप प्रोनाउन नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे प्रीवियस टॉपिक क्लास में जाइए, वहां पे हमने आपको प्रोनाउन पढ़ाया है और उसमें बच्चों हमने आपको पोजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ाया होगा। देखिए पोजेसिव प्रोनाउन जैसे यह मेरा पेन है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, दिस इज माई पेन, या मैं बोलूंगा दिस पेन इज माइन। तो दो तरह का मेरा वर्ड आ रहा है, मेरा का इंग्लिश दो है, एक माई भी है और एक माइन भी है। लेकिन जब आप माई बोलोगे तो उसके साथ नाउन आएगा, माइन बोलोगे तो उसके साथ नाउन नहीं आएगा। तो बेटा जिसके साथ नाउन आएगा वो एडजेक्टिव है। और ये 6 वर्ड्स होते हैं बच्चों, कौन कौन, माई, आवर, योर, हिज, हर और देयर। ये 6 वर्ड हैं जिनको बेटा हम पोजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। अब माई का जो माइन वर्ड होता है वो कहलाता है बेटा आपका प्रोनाउन, आवर का आवर्स प्रोनाउंस कहलाता है, योर का योर्स प्रोनाउन कहलाता है। अब मैं अगर आगे बढ़ूं नंबर 7 सेक्शन के बारे में, तो 7 पार्ट में जो प्रोनाउन होता है इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से बच्चों बना है, जो क्या डिनोट करता है, यह डिनोट करता है सेपरेशन। दिस इज डिनोट सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है बच्चों कि अगर कोई नाउन जो डिस्ट्रीब्यूशन डिनोट करे, मेनली मेरे ख्याल से 2 एडजेक्टिव हैं जिनको आप इसमें रख सकते हैं, ईच को, एवरी को। बट जब मैं आपको यूजेस पढ़ाऊंगा ना बच्चों तो उसमें ईच भी पढ़ा दूंगा, एवरी, आइदर, नाइदर, इसको भी हम उसमें रख लेंगे। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूं नंबर 8 पॉइंट्स में। ये कुछ खास नहीं है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आप इसको एक लाइन में याद रखोगे, एक ऐसा एडजेक्टिव जिसका हम यूज करते हैं, यूज टू आस्क क्वेश्चंस, जिसका यूज हम प्रश्न पूछने के लिए करेंगे, उसको बच्चों हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल में जितने WH टाइप हैं, जैसे व्हाट, जैसे व्हेन, जैसे वेयर, जैसे विच, जैसे हाउ, इस तरह के वर्ड्स। तो बच्चों आज के क्लास में मैंने जो आपको सिखाया ये था एडजेक्टिव का पहचान। मैंने सिखाया आपको कौन से एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं। अगली क्लास में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं कि कल अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में आपको जो हम पढ़ाने वाले हैं वो है वेरियस टाइप्स ऑफ यूजेस ऑफ, इसको ऐसे लिख लीजिए, यूजेस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट वीडियो में हम यही सीखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव के बहुत सारे यूजेस हम अगली क्लास में आपको बताने वाले हैं। अब बच्चों इसमें क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें फ्यू का यूज कहाँ होता है, लिटिल का यूज कैसे करेंगे, सम का यूज कैसे करेंगे, एनी का यूज कैसे करेंगे, मेनी का यूज कैसे करेंगे, मच कहाँ पे यूज होता है, मच से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, ऐसे ढेरों सारे बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा अगला क्लास का सिलेबस है बच्चों, और नो डाउट नेक्स्ट क्लास विल बी इंपॉर्टेंट। उसके बाद तुरंत अगले, ये हमारा नेक्स्ट क्लास का, जैसे ये हम यूजेज फिनिश करेंगे तो हम जो सेकेंड क्लास हमारा स्टार्ट होगा, उस सेकेंड क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एक बिल्कुल ही सेपरेट क्लास होगा, जो कि यह कंप्लीट करने के बाद हमारा नेक्स्ट क्लास ये रहेगा, उसके बाद हमारा ये क्लास रहेगा। उसके बाद आपकी कंप्लीट स्टडी हो जाएगी एडजेक्टिव का। आई होप कि बच्चों आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट्स हो, कोई भी रिलेटेड क्वेश्चंस हो, तो बच्चों आप हमको कमेंट में डालिए, मैं आपको उसका सलूशन दे दूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू आज के लिए।